नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। दर्शकों, आज की कहानी बड़ी मोटिवेशनल है और बड़ी प्रेरणादायक है। दोस्तों, आज की कहानी एक पंडित और एक इच्छाधारी नाग की कहानी है। प्रिय दोस्तों, नाग नागिन के बारे में तो आप अच्छी तरह जानते होंगे कि नागों की प्रजाति एक ऐसी प्रजाति होती है जो धन का मालिक होता है, धन की रखवाली करता है। प्रिय दोस्तों, ऐसा कई बार आपने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि खजाने का मालिक एक सांप होता है जो कि इच्छाधारी होता है, जिसके पास मणि होती है। प्रिय दोस्तों, ये सांप, ये नाग जिस व्यक्ति पर मेहरबान हो जाता है उसको एक ही रात में माला माल कर देता है, अरबों खरबों का मालिक बना देता है। प्रिय दोस्तों, यदि हम शास्त्रों की बात करें तो शास्त्र कहते हैं कि जो धन का मालिक होता है, जो सर्प धन का मालिक होता है, वो बड़ा दयालु होता है। प्रिय दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से आप जानेंगे कि जो इच्छाधारी नाग होता है, जमी में गड़ा धन की रखवाली करता है, खजाने का मालिक होता है, वो सांप किस प्रकार से किस व्यक्ति को माला माल कर देता है। वो नाग, वो सांप किस प्रकार से किस व्यक्ति को माला माल कर देता है। प्रिय दोस्तों, आज की इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हासिल हो। प्रिय दोस्तों, कहीं आप ही वो व्यक्ति तो नहीं है जिसको इच्छाधारी नाग माला माल करने वाला है। दोस्तों, इस कहानी में बताए हुए लक्षणों को आप पहचान सकते हैं, देख सकते हैं। ये लक्षण यदि आपकी औलाद में आते हैं तो दोस्तों आप समझ जाइएगा कि आपकी औलाद को जरूर एक दिन इच्छाधारी नाग बहुत सारा धन देने वाला है। प्रिय दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सकें। शुरू करते हैं दोस्तों आज की ये प्यारी सी पावन पवित्र। प्रिय दोस्तों, ये बहुत समय पहले की बात है। उस जमाने में राजाओं के राज हुआ करते थे, यानी कि रजवाड़ाओं के राज हुआ करते थे। छोटी छोटी रियासतें हुआ करती थी, सामंत हुआ करते थे। प्रिय दोस्तों, ऐसे ही एक राजा ने अपने राज्य में ऐलान करवा रखा था कि जो कोई भी राज दरबार में आकर भविष्यवाणी सुनाएगा और यदि उसकी की गई भविष्यवाणी सच निकली तो उसको इनाम दिया जाएगा, बहुत सारा धन दिया जाएगा। ज्योतिष के बड़े बड़े जानकार और कई विद्वान पंडित वहां आकर भविष्यवाणियां सुनाते थे और यदि वे भविष्यवाणी संयोगवश सच साबित होती तो वो लोग बहुत सारा इनाम भी पाते थे। प्रिय दोस्तों, उसी राजा के राज्य में एक गरीब ब्राह्मण, एक गरीब व्यक्ति भी रहता था जिसका गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता था। एक दिन उस गरीब ब्राह्मण की पत्नी ने उससे कहा कि पतिदेव, तुम भी राज दरबार में जाकर कोई भविष्यवाणी सुनाओ। यदि संयोग से कोई बात सच साबित हो जाएगी तो हमें भी इनाम मिल जाएगा, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, हम भी माला माल हो जाएंगे, हमारे बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा। प्रिय दोस्तों, अपनी पत्नी की इस बात को सुनकर वो व्यक्ति कहने लगा कि मैं अनपढ़ आदमी हूं और मुझे किसी बात का ज्ञान तक नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि राज दरबार में पहुंचकर लेने के देने पड़ जाए। तब उस ब्राह्मण की पत्नी कहने लगी कि पुरुषार्थ करना मनुष्य का परम कर्तव्य होता है, आगे जो ईश्वर को मंजूर होगा वही होगा। राज दरबार में तुम जाओ तो सही। फिर वे आदमी अपने घर से निकल पड़ता है और रास्ते में चलते चलते वो बहुत थक जाता है तो एक पेड़ के नीचे आराम करने की सोचने लगा। उसको बहुत सुस्ती आ रही थी तो उसी पेड़ के नीचे वो बैठ जाता है, सुस्ताने लगता है, आराम करने लगता है। प्रिय दोस्तों, उसी पेड़ में एक इच्छाधारी नाग रहता था। दोस्तों, जब वह आदमी उस पेड़ के नीचे बैठा तब वहां इच्छाधारी नाग उसके सामने प्रकट हुआ। प्रिय दोस्तों, जिसे देखकर वो पंडित बहुत डर गया और भागने लगा। फिर उस सांप ने मनुष्य का रूप धरा और उस व्यक्ति से कहा कि मुझसे डरो नहीं, मैं एक इच्छाधारी सांप हूं, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है।
मैं तुम्हें कोई हानि पहुंचाने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं जो बात कहूंगा वो सत्य होती है, और तुम जिस काम के लिए जा रहे हो वो काम तुम्हारा जरूर बन जाएगा। इसलिए तुम मुझसे डरो नहीं, मुझसे बात करो और अपनी परेशानी मुझसे कहो। ये सब बातें मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। बताओ तुम कहाँ जा रहे हो? इतनी बातें वो इच्छाधारी नाग उस पंडित से कहता है। प्रिय दोस्तों, इच्छाधारी नाग की इतनी बातें सुनने के बाद वो गरीब ब्राह्मण हाथ जोड़कर इच्छाधारी नाग से कहने लगता है कि मैं राज दरबार में जा रहा हूँ। इस राज्य के राजा ने ऐसा ऐलान किया हुआ है कि जो कोई आकर भविष्यवाणी सुनाएगा और यदि वह सच हुई तो उसे इनाम मिलेगा। हे नाग देवता, मैं अनपढ़ आदमी हूँ। पत्नी के कहने पर मैं घर से निकला हूँ, परंतु मैं बहुत हैरान हूँ, बहुत चिंतित हूँ कि राज दरबार में जाकर मैं क्या कहूँगा। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इसका परिणाम क्या होगा। प्रिय दोस्तों, फिर वो त्रिकालदर्शी इच्छाधारी नाग बोलता है कि राज दरबार में जाकर तुम कहना कि आने वाले समय में इस राज्य में अग्निकांड का प्रभाव बहुत अधिक रहेगा। इसलिए राजा से कहना कि हे राजन, अग्नि से बचाव का प्रबंध पहले ही कर लेना अच्छा होगा। प्रिय दोस्तों, उस इच्छाधारी नाग की इतनी बातें सुनने के बाद वो गरीब ब्राह्मण इच्छाधारी नाग को प्रणाम करके और वहां से आगे के लिए रवाना हो जाता है। दोस्तों, वो गरीब ब्राह्मण अब राजा के दरबार में पहुंच जाता है। राज दरबार में जाकर उसने वैसा ही कहा जैसा उससे इच्छाधारी नाग ने कहा था। राजा ने उस आदमी को अपने पास रोक लिया और आने वाले समय की प्रतीक्षा करने लगा, क्योंकि उस पंडित ने राजा से कहा था कि महाराज, आने वाले समय में आपके राज्य में अग्निकांड होने वाला है। आपके राज्य में अग्निकांड होने वाला है, इसलिए इसका प्रबंध पहले से ही करें। तो राजा ने अब उस गरीब ब्राह्मण को अपने पास रोक लिया और समय की प्रतीक्षा करने लगा। दोस्तों, कुछ समय निकला, उसके बाद अग्नि ने अपना भयंकर रूप दिखाया, परंतु राजा ने उससे बचाव का प्रबंध पहले ही कर रखा था, इसलिए कोई विशेष हानि नहीं हुई। और अब उस गरीब ब्राह्मण पर राजा की बड़ी मेहरबानी हो गई। उस गरीब ब्राह्मण को बहुत सारा इनाम दिया गया और गरीब ब्राह्मण अब अपने घर को लौटता है। उसके घर लौटते समय उस गरीब ब्राह्मण से राजा ने कहा कि हे मित्र, मेरे योग्य अगर कोई सेवा हो तो मुझे जरूर बताना। प्रिय दोस्तों, उस गरीब ब्राह्मण ने मन ही मन में सोचा कि ये सब करनी तो उस इच्छाधारी नाग की है, जिसके कारण राज दरबार में मेरा सम्मान हुआ है, इतना धन मुझे मिला है। संभव है कि राजा को इस बात का पता चलेगा कि ये भविष्यवाणी तो किसी और ने की है, इच्छाधारी नाग ने की है, तो मुझे इसके बदले में दंड मिल जाएगा। इसलिए अब वो गरीब ब्राह्मण सोचने लगता है कि उचित यही होगा कि उस सांप को ही मार दिया जाए। फिर वो गरीब ब्राह्मण ये सोचकर उसने राजा से कहा कि हे राजन, यदि आप मुझसे और कोई सेवा पूछते हैं तो कुछ सूखी लकड़ियां मेरे साथ भिजवा दें। मुझे सूखी लकड़ियों की जरूरत है। आप अपने आदमियों से, अपने सैनिकों से, अपने नौकर चाकरों से कहकर सूखी लकड़ियां मेरे साथ भिजवाने का प्रबंध कीजिए। प्रिय दोस्तों, फिर राजा ने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि पंडित जी के साथ जितनी सूखी लकड़ी चाहिए उतनी सूखी लकड़ियां लेकर ये जहां ले जाना चाहते हैं वहां पहुंचा दो। प्रिय दोस्तों, फिर उस राजा के नौकर चाकर सिर पर लकड़ियों की गठरी बांधकर उस गरीब ब्राह्मण के साथ चल पड़े। जब वह गरीब ब्राह्मण उस पेड़ के नीचे पहुंचा जहां पर वह इच्छाधारी नाग रहता था, उस गरीब ब्राह्मण ने उन सैनिकों से कहा कि ये बिल सांप का घर है, इसके ऊपर ये लकड़ियां रखकर आग लगा दो। अब उन्होंने वैसा ही किया। फिर उस आदमी ने सोचा कि अब वह इच्छाधारी नाग मर गया होगा, जल के खत्म हो गया होगा। इस विश्वास के साथ वह अपने घर को लौट गया और राज दरबार से जो कुछ मिला था अपनी पत्नी के हवाले कर दिया और बड़े सुख से रहने लगा। किंतु फोकट का माल कुछ ही दिनों में खत्म हो गया और फिर उसकी पहले जैसी हालत हो गई। प्रिय दोस्तों, फिर एक दिन उसकी पत्नी ने कहा
कि पतिदेव फिर से तुम राज दरबार में जाओ, संभव है, और धन मिल जाएगा जिससे घर का खर्चा अच्छे से चल सकेगा। प्रिय दोस्तों, पत्नी के कहने पर फिर वह गरीब ब्राह्मण सोचने लगा कि जिसकी वजह से मुझे इतना धन मिला था उसे तो मैंने आग लगाकर मार डाला है, इसलिए मैं अब कहाँ जाऊंगा और क्या करूंगा। किंतु पत्नी के मजबूर करने पर वो गरीब ब्राह्मण फिर से अपने घर से चल पड़ा और चलते चलते फिर से संयोगवश उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया जहां उसे इच्छाधारी नाग मिला था। फिर वे इच्छाधारी सांप उसके सामने आकर कहने लगा कि मैं वही सांप हूं, वही इच्छाधारी नाग हूं जिसके घर में तूने आग लगा दी थी। ये सुनते ही वो गरीब ब्राह्मण थर थर कांपने लगा और डरकर वहां से भागने लगा कि अब तो ये मुझे नहीं छोड़ेगा। किंतु इच्छाधारी नाग ने कहा कि मुझसे डरो नहीं, मेरी बात को सुनो, मैं तुम्हारे भले की ही बात करूंगा। फिर वे आदमी वापस उसके पास आया, तब उस इच्छाधारी नाग ने कहा कि कहाँ जा रहे हो भाई। फिर वो गरीब ब्राह्मण बोला कि जहां पहले गया था वहीं जा रहा हूं। तब उस इच्छाधारी नाग ने कहा, अब वहां जाकर क्या कहोगे। फिर उस गरीब ब्राह्मण ने कहा कि मैं तो अपनी पत्नी के कहने पर जा रहा हूं, मुझे कुछ पता नहीं कि मैं क्या करूंगा क्या कहूंगा। प्रिय दोस्तों, उसके बाद फिर उस इच्छाधारी नाग ने कहा कि अब की बार राजा से कहना कि इस राज्य में पानी ज्यादा बरसेगा और बाढ़ से नुकसान होगा, बचत का उपाय पहले से ही कर लो। प्रिय दोस्तों, इच्छाधारी नाग की इतनी बातें सुनकर वह आदमी फिर से राज दरबार में चल पड़ा और राजा के दरबार में पहुंचकर कहने लगा कि हे राजन, इस बार राज्य में पानी बहुत अधिक बरसेगा और बाढ़ से भारी खतरा है, इसलिए बचाव का उपाय पहले से ही कर लो। प्रिय दोस्तों, उस आदमी के प्रति राजा की बड़ी श्रद्धा हो गई थी। राजा ने उसके रहने और खाने पीने का उचित प्रबंध कर दिया और समय की प्रतीक्षा करने लगा। राजा ने पानी से बचाव का उपाय कर लिया। समय आने पर बहुत वर्षा हुई, किंतु प्रबंध होने से कोई नुकसान नहीं हुआ। उसके बाद सच होने पर राजा ने उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि हे मित्र, मेरे योग्य फिर से कोई सेवा हो तो जरूर बताओ। फिर उसने कहा कि राजन, धन तो आपने बहुत दे दिया है, पर एक दिल की बात कहता हूं, पानी से भरी हुई मस्के देकर कुछ लोग मेरे साथ भेज दीजिए। फिर राजा ने वैसा ही किया, अपने सैनिकों को पानी की मस्के देकर उस गरीब ब्राह्मण के साथ भेज दिया। प्रिय दोस्तों, फिर से वो पंडित उसी पेड़ के नीचे जाकर बिल को थोड़ा सा खुदवाया और गड्ढा बनाकर उसमें पानी भरवा दिया। अब वह गरीब ब्राह्मण अपनी तरफ से उस सांप को मरा हुआ समझकर अपने घर पहुंच गया, परंतु उस फोकट के धन को थोड़े ही दिनों में खा पीकर उड़ा दिया और फिर से भूख से मरने लगा। अब पत्नी के कहने पर तीसरी बार वह आदमी फिर से उसी पेड़ के नीचे पहुंचा, तो इस बार भी इच्छाधारी नाग अपने वास्तविक रूप में उसे मिला और उस आदमी से कहने लगा कि अब कहाँ जा रहे हो। प्रिय दोस्तों, फिर वो गरीब और दुष्ट ब्राह्मण अपने दुष्कर्मों से डरता हुआ बोला कि राज दरबार में जा रहा हूं। तब उस इच्छाधारी नाग ने पूछा कि अब की बार क्या कहोगे। प्रिय दोस्तों, फिर वो ब्राह्मण बोला कि जो आप कहोगे मैं वही कहूंगा। प्रिय दोस्तों, फिर वो इच्छाधारी नाग बोला कि इस बार राजा को कहना कि आने वाला समय सभी के लिए अच्छा होगा और मनुष्य में नफरत नहीं रहेगी, ग्रह क्लेश सब मिट जाएंगे, प्रेम मोहब्बत का दौर होगा, लोग प्रसन्नचित्त होकर आपस में मिलजुल कर सुख शांति से रहेंगे। फिर वे आदमी राज दरबार में पहुंचा और अब राजा की उस आदमी पर पहले से भी ज्यादा श्रद्धा थी। फिर राजा ने कहा कि हे मित्र, इस बार क्या कहोगे। फिर वह आदमी कहने लगा कि राजन, अब की बार खुशियों का जमाना आएगा, लोग आपस में प्रेम करेंगे और प्रसन्नचित्त होकर एक दूसरे से मिलजुल कर मिठाइयां बांटेंगे। राजा पहले से उसका श्रद्धालु बन चुका था, इसलिए उसको उचित स्थान पर ठहराकर
कुछ सैनिक सेवा में लगा दिए। कुछ समय बाद वैसा ही हुआ, जमाना बदल गया तो लोग खुशहाल होकर प्रेम से रहने लगे, मानो राम राज्य आ गया हो। राजा की श्रद्धा और भी बढ़ गई और बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर बोले कि हे मित्र, मेरे योग्य कोई सेवा हो तो बताना। जमाना बदलने से अब उस आदमी का विचारधारा भी बदल चुकी थी। फिर वे राजा से कहने लगा कि इस बार अच्छी से अच्छी और भांति भांति की मिठाइयों के थाल सजाकर मेरे साथ भेजने की व्यवस्था कर दीजिए। राजा ने वैसा ही किया। प्रिय दोस्तों, राजा के सैनिक मिठाइयों के थाल उस गरीब पंडित के साथ लेकर उस स्थान पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर वो पंडित रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे इच्छाधारी नाग, हे नाग देवता, आप बड़े ही दयालु हैं। आपने मेरे ऊपर बार बार भलाई की है, बार बार मेरे गुनाहों को क्षमा किया है, परंतु मैंने आपके साथ बुरा बर्ताव किया है। मैं बड़ा पापी हूं, मेरे सारे अपराध क्षमा कर दीजिए। फिर वो इच्छाधारी नाग बोला कि बेटा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ये समय का प्रभाव है जिसके साथ सबको दो चार होना पड़ता है। सरपोर कहता है कि पुत्र, अब तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो कि एक समय ऐसा आया जब राजा के राज्य पर अग्नि का प्रकोप था, तो उसकी आग मुझ तक भी पहुंच गई, क्योंकि मैं भी तो इसी राज्य में रहता हूं। फिर दूसरा समय आ गया जब राज्य में पानी का जोर हुआ, पानी बहुत बरसा, तो उसका असर भी मुझ पर पड़ा। स्वाभाविक था और अब समय बदल चुका है, अशांति तथा काल का प्रभाव बीत गया है। तो देख लो, मेरे सामने भी मिठाइयां आ पहुंची है और तुम भी मेरे साथ अच्छा बर्ताव करने लग गए हो। ये सब समय के परिवर्तन की बात है, किसी दूसरे को दोष नहीं देना चाहिए। इच्छाधारी नाग और कहता है कि चलो पिछली बातों को भूल जाओ और बताओ कि अब आगे के लिए क्या चाहते हो। फिर वे गरीब ब्राह्मण कहने लगा कि हे नाग देवता, मुझ जैसे अपराधी जीव को मेरे कल्याण का उपाय बताएं। फिर वो इच्छाधारी नाग कहने लगा कि हे ब्राह्मण, यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो एक संत सतगुरु की खोज करके उनके सत्संग में जाओ, उनके वचनों का पालन करो और राम का नाम लेकर अपनी जीव आत्मा को आवागमन और काल माया के बंधन से मुक्त करके अपने सच्चे देश में निवास बनाओ। फिर उस आदमी ने वैसा ही किया और अमर पद को प्राप्त किया। प्रिय दोस्तों, ये कहानी यह समाप्त होती है। यदि आपको ये कहानी पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। मिलते हैं दोस्तों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।